क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो इतिहास की किताबों से कूदकर आपके दिल को छू ले? और अब जरा इस कहानी में एक और परत जोड़िए। एक ऐसा सच जिस पर अक्सर या तो खामोशी रहती है या फौरन जज्बात भड़क जाते हैं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी कौमी तराना सुनते वक्त ये महसूस किया है कि इसकी धुन कुछ जानी पहचानी सी लगती है, जैसे कहीं पहले भी ये लय सुनी हो? ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक राज है। इतिहास के पन्नों में एक चर्चा बार बार सामने आती है कि पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पूरी तरह नई नहीं थी। कहा जाता है कि इसकी ट्यून एक पुरानी भारतीय फिल्म के गीत से मिलती जुलती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी और गहरी हो जाती है। उस दौर में जब बंटवारा नया था, जब फिल्में, संगीत और कलाकार एक ही सांस्कृतिक दुनिया से आते थे, तब धुनों का सरहदों में बंटना इतना साफ नहीं था। संगीतकार एक ही माहौल में पले बड़े थे, राग वही थे, सुर वही थे। तो सवाल ये उठता है, क्या संगीत कभी सरहदें मानता है? पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन अहमद जी चागला ने बनाई। वो एक बेहतरीन संगीतकार थे, क्लासिकल की गहरी समझ रखते थे। लेकिन ये भी सच है कि उस दौर की कई धुनें हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत से मिलती जुलती थी। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कौमी तराने की लय एक पुरानी भारतीय फिल्म के गीत से इंस्पायर थी। क्या यह संयोग था या साझा विरासत? अब यहां एक दिलचस्प मोड़ है। अगर धुन सरहद के उस पार की संस्कृति से आई और शब्द फारसी से लिए गए, तो आम पाकिस्तानी इस तराने में खुद को कहां पाए? ना ज़बान अपनी, ना धुन पूरी तरह जानी पहचानी। शायद यही वजह है कि ये तराना सम्मान तो पाता है, लेकिन अपनापन नहीं। क्या आप भी यही महसूस करते हैं? अब जरा उस वाक्य को फिर से याद कीजिए। भारत में अमिताभ बच्चन स्टेडियम में राष्ट्रगान गाते हैं। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई शब्द भूलने का सवाल नहीं, क्योंकि भाषा भी उनकी है और धुन भी। लेकिन पाकिस्तान में लाइव मैच, लाखों दर्शक और शफकत अमानत अली शब्द भूल जाते हैं। यह किसी एक गायक की नाकामी नहीं है, यह एक सिस्टम की कहानी है। ऐसे तराने की कहानी जो ऊंचा तो रखा गया, लेकिन पास नहीं लाया गया, जिसकी भाषा किताबों की है और धुन एक बीते हुए साझा दौर की। स्कूलों में बच्चे तराना खड़े होकर गाते हैं, लेकिन बाद में पूछो क्या मतलब है, तो जवाब आता है, सर बस याद है, लेकिन समझ नहीं। और जब समझ नहीं होती तो जुड़ाव भी नहीं होता। यही वजह है कि कभी शब्द गलत हो जाते हैं, कभी लाइन बदल जाती है और कभी पूरा स्टेडियम खामोश खड़ा रहता है। अब बड़ा सवाल, क्या कौमी पहचान मुश्किल ज़बान और उधार ली हुई धुन से बनती है, या उस आवाज से जो हर बच्चा बिना डरे गा सके? यह कहानी किसी पर इल्जाम लगाने की नहीं है, यह उस दौर को समझने की है जब फैसले जज्बात में लिए गए और असर नस्लों ने झेला। कौमी तराना आज भी वही है, इज्जत भी वही है। लेकिन शायद अब वक्त है कि हम ये माने कि सवाल पूछना बेइज्जती नहीं होती। कभी कभी सवाल ही कौम को अपने आप से मिलवाते हैं। और कल्पना कीजिए वो दिन जिस दिन तराना जुबान पर नहीं, दिल पर होगा। उस दिन कोई शब्द नहीं भूलेगा। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।